जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएम पर। आज हम बात करेंगे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम हिस्से यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। चूँकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और हम लोगों को पता होना चाहिए, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इससे पेपर में प्रश्न बनते आए हैं। तो पहले एसएससी जो है क्वेश्चन पूछता था कि इसके भाग 4A में क्या है, आर्टिकल 51A में क्या है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल या कौन से भाग में है। लेकिन समय के साथ साथ अब एसएससी का भी पैटर्न अपग्रेड हुआ, तो वो भी अब जो है क्वेश्चन डीप पूछता है। अब ये भी पूछ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से सबसेक्शन में है, तो इसके लिए आपको जो है उसके सबसेक्शन भी याद होने चाहिए कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से सबसेक्शन में है। तो इस सेशन के माध्यम से हम आपको कोशिश करेंगे कुछ कीवर्ड्स दे दें जिनसे कि आप इजीली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पहचान सकें। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्चुअल में है क्या। जब शुरू में संविधान बनाया गया तो हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में हटाकर विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया, लेकिन शुरू में मौलिक अधिकार में डाला गया था। उसके साथ साथ अन्य भी और अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार दिए गए। तो जब कोई देता है तो वो उसके बाद उम्मीद रखता है कि उसको कुछ ना कुछ वापस प्राप्त हो। तो उसने सोचा कि शुरू में मौलिक संविधान में हमने इन लोगों को बहुत सारे अधिकार दे दिए, तो क्यों ना इनके कुछ जवाबदेही या इनके कुछ जो है दायित्व या इनके कुछ कर्तव्य निश्चित किए जाएं। तो उसी के तर्ज पे हम लोगों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य हमारे बनाए गए, जिनमें हमारी जवाबदेहता निश्चित की गई। जैसे जब मम्मी हम लोगों को पैसे देती है और कहती है कि जाओ मार्केट से जाकर सामान लेकर आओ, तो कौन सा सामान लाना है और किस क्वालिटी का लाना है, ये तो हमारा अधिकार हो गया चुनने का, वहाँ पे हमें अधिकार मिल गया। लेकिन जो पैसे उन्होंने दिए हैं और जो सामान दिया है, सामान सुरक्षित और पैसे वापस आकर देने हैं, ये हमारा कर्तव्य है, जो मम्मी ने पहले बता दिया कि हमें सारी चीज़ें सही सही चाहिए। तो वैसे ही समझ लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, यानी गवर्नमेंट ने जब हमें अधिकार दिए तो उसका एक जवाबदेहता भी निश्चित कर दी। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से भाग में है। तो ये भाग 4A, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है ये शुरू के संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, इसलिए भाग 4A लिखा हुआ है। जहाँ भी आपको ये ए दिख जाएगा वहाँ उसका मतलब है कि वो संविधान के बाद में मतलब संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बात करते हैं कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल 51A सबसेक्शन ए से लेकर के तक के आर्टिकल में इसका वर्णन है। मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया, तो एक समिति बिठाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इसी समिति की सिफारिश को मानते हुए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब बात करते हैं कि कहाँ से लिया गया, इसका सोर्स क्या है। तो पूरा संविधान हमारा एडॉप्टेड है, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग से लिया गया है। तो वैसे ही जो इसका कंसेप्ट था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से। बात करते हैं, इसमें लिखा है वाद योग्य नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये कानूनतः कानून के द्वारा हमसे लागू नहीं करवाया जा सकता, ज़बरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता, या कोर्ट में अगर इसका पालन ना होने पर इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। मैंने शुरू में बता दिया कि ये किसी न किसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन से 10 फंडामेंटल ड्यूटी शुरू में जोड़ी गई, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो था, टोटल 11 अभी हैं, लेकिन बाद में जो पहले जोड़े गए थे वो 42वें संशोधन से 10 जोड़े गए थे, और 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संशोधन सन 2002 से जोड़े गए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमारे हैं आखिर। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो 42वां संशोधन के बारे में, भाग 4 के बारे में, 51A के बारे में, और जो 11वें मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में ही भी ये आप पढ़ लीजिएगा। मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन मैं आपको कीवर्ड्स दे दूंगी और ये वीडियोज़ आप आराम से देख के इसके वर्ड्स रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया 51A सबसेक्शन ए से स्टार्ट है, तो सबसेक्शन ए और ए से ही इसका एक वर्ड पकड़िएगा, आदर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो ए से आदर्श, ए से आदर, दोनों चीज़ें आप ए से मतलब यहाँ से पिन पॉइंट कर लीजिएगा, तुरंत पहचान जाएंगे। उसके बाद सबसेक्शन 51AB है, जिसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो बेसिकली बी से याद रखिएगा, बापू जी जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, वो आए दिन किसी न किसी राष्ट्रीय आंदोलन से
जुड़े रहते थे। अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी में 51A सबसेक्शन सी से याद रखिएगा। सी से शाह की आवाज आती है, शाह से याद रखिएगा संप्रभुता, यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा तथा उसे अक्षुण्ण रखें। सी से सा का साउंड और सा से संप्रभुता। बात करेंगे 51A डी में लिखा हुआ है डी फॉर डिफेंस, यानी देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो डी से डिफेंस और डी से देश की रक्षा। बात करेंगे 51A सबसेक्शन ई, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। तो याद रखिएगा ई से इक्वालिटी और ई से इक्वालिटी का मतलब समानता और समान मतलब समान भाव, समान भ्रातृत्व। मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रही हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा वरना सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। बात करेंगे 51A सबसेक्शन एफ, हमारी संस्कृति या हमारी सामाजिक संस्कृति या गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो एफ से याद रखिएगा फोर्ट हमारी धरोहर में आता है, या तो वो हमारी संस्कृति का प्रतीक एक तरफ से माना जाता है, फोर्ट और भी सारी चीज़ें जो हैं जो हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं। तो एफ से फोर्ट्स वगैरह ये हमारी संस्कृति में आते हैं, तो याद रखिएगा एफ से फोर्ट्स, एफ से और बाकी संस्कृति। बात करेंगे 51A सबसेक्शन जी में हमारे बेसिकली ग्रीनरी की बात कही हुई है। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। तो जी फॉर ग्रीनरी। बात करेंगे 51A सबसेक्शन एच में एच से जोड़ के रखिएगा हाई थिंकिंग, और हाई थिंकिंग हमारी वैज्ञानिकों की होती है, तभी वो नए नए इन्वेंशंस करते हैं। तो एच से हाई थिंकिंग और एच से वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला फंडामेंटल ड्यूटी, बाकी आप देख लीजिएगा। फिर बात करेंगे 51A सबसेक्शन आई, जिसमें बात की गई है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो आई से आप लोग याद रखिएगा इंटरेस्ट, यानी पब्लिक हित की कोई भी चीज़ या पब्लिक इंटरेस्ट की कोई भी चीज़, तो जो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ है वो सार्वजनिक संपत्तियाँ, तो उनको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। बात करेंगे 51A सबसेक्शन जे, इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। मैं आपको इसमें की पॉइंट बता देती हूँ कि जे से ज्वाइंट, और उसी ज्वाइंट से याद रखिएगा सामूहिक गतिविधि, जे से ज्वाइंट और सामूहिक गतिविधि। फिर ये है अभी तक जो मैंने बताया, ये 10 जो है मौलिक कर्तव्य थे जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसे 51A सबसेक्शन के में रखा गया, और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जिनमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, और यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि मैंने बता दिया है। तो के से याद रखिएगा, के से नॉलेज, और नॉलेज से याद रखिएगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 51A के अंदर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।